हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। आप अच्छे हैं और अच्छे से आपकी जो तैयारी है उसको आप चला के मजबूती से आप तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके नोटिफिकेशन के बारे में, जिस नोटिफिकेशन को हम लोग कहते हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 नोटिफिकेशन। दोस्तों, ये वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी होती है जहां पे आप पहले ही दिन से एक कंपनी कमांडर होते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं। और अगर स्टेट पुलिस के रैंक की बात करें तो डीएसपी रैंक आपने सुना होगा, जिसको कहते हैं कि जिसका बहुत ही दबदबा, पावर होती है, सोशल रिस्पेक्ट होती है। उसी रैंक के इक्वलेंट आप सीएपीएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे जाते हैं। सीएपीएफ का मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं कि सीएपीएफ के अंदर, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर आपके पास सीआरपीएफ आती है, बीएसएफ आती है, आईटीबीपी आती है, सीआईएसएफ आती है एंड एसएसबी आती है। ये कुछ 5 फोर्सेस होती है, जिन 5 फोर्सेस के अंदर आपने सुना होगा कांस्टेबल रैंक पे आप भर्ती हो सकते हैं, सब इंस्पेक्टर रैंक पे भर्ती होते हैं और एक ऑफिसर रैंक पे भर्ती होते हैं, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट आपको रैंक मिलता है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, पूरे अच्छे से खुशी से बताना चाहता हूं कि इस बार ऐसी वैकेंसी आई है जिसका मैं भी इनफैक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसी वैकेंसी कभी आई नहीं है। आप पिछले लगभग 10 सालों का कंपैरिजन करेंगे तो आपको इतनी वैकेंसी नहीं मिलेगी। पिछले 10 सालों में आपको इतनी वैकेंसी कभी नहीं देखने को मिली होंगी। तो मेरा बस इतना होता है मानना कि जब एक बच्चा तैयारी करता है तो वैकेंसी एक के लिए तैयारी करता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब ज्यादा वैकेंसी आती है तो बच्चे की उम्मीदें, हौसला, जोश, जुनून और मेहनत करने की इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंस वाले बच्चे के लिए नहीं है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये वर्दी देख के आपको लग रहा होगा कि नहीं सर, ये तो डिफेंस वाली जॉब होगी, या यहां पे आप देख रहे होंगे तो ये डिफेंस वाली जॉब होगी। देखो, ये एक तरीके से डिफेंस पुलिस सर्विसेज दोनों का कॉम्बिनेशन है। पूरी वीडियो को देखो, एलिजिबिलिटी चेक करो, अपना एग्जाम पैटर्न चेक करो और फिर उसके बाद डिसीजन लो कि इस प्रोसेस के अंदर जाना है कि नहीं। ठीक है, मैं आपकी सारी क्वेरी को मैं आपको आंसर कर दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। आपको इस वीडियो के बाद आपको कोई डाउट रहेगा नहीं, रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो असिस्टेंट कमांडेंट का ये नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों, और इस नोटिफिकेशन का जो लास्ट डेट है सबमिशन की, वो है आपकी 14 मई की। राइट, अप्रैल चल रहा है, 14 मई का आपका लास्ट डे होगा इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का। ये जो नोटिफिकेशन होता है वो यूपीएससी निकालता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं वैकेंसी दिखा देता हूं, फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस हम लोग देखते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द वैकेंसी। ये है 506 वैकेंसी, जो 10 सालों में पहली बार इतनी बम्पर वैकेंसी आई है। इसका मैं कैटेगराइजेशन बता देता हूं दोस्तों। बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसमें 186 वैकेंसी है, सीआरपीएफ में 120 है, सीआईएसएफ में, जो कि बच्चों की सबसे फेवरेट फोर्स होती है क्योंकि उसका जो वर्क लाइफ बैलेंस है, क्योंकि अल्टीमेटली हर बच्चा ये सोचता है कि चलो वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए, तो सीआईएसएफ में आपको बेस्ट वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है। उसमें 100 जो है पोस्टें हैं। आईटीबीपी के अंदर 58 है और एसएसबी के अंदर 42 पोस्ट हैं। इन सभी पोस्टों को मिला के यू विल फाइंड कि भाई 506 जो पोस्टें हैं जिसके लिए आप अप्लाई ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो हो गया आपका, ये सारी फोर्सेस हैं जिसमें आप जा सकते हैं और इसमें अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। नाउ एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात की जाए तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है। देखिए, पहली बात है सिटीजन ऑफ इंडिया, और बाकी जो नेपाल वगैरह के सिटीजन्स हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम सभी जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया तो डेफिनेटली है ही है, तो नेशनैलिटी कंफर्म होगी। सेक्स की बात करें तो यहाँ पे बच्चा लड़का हो या लड़की हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लड़कियां ये सोचती हैं कि सर हम तो ना बैंकिंग जॉब करके अच्छा हम लोग को कंफर्टेबल है, या हम एसएससी का कोई जॉब करना चाहते हैं, मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा आप सभी कैटेगरी के बच्चों को कि आप ना इस प्रोसेस के अंदर एक बार ट्राई ज़रूर करिए,
क्योंकि आपको नहीं पता कि जैकपॉट कहाँ पे लग जाए। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे कांटेक्ट में ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने, जो लड़कियां थी खासकर, जिन्होंने अपने आप को पहले तो बचा के रखा इस प्रोसेस में जाने से कि नहीं सर ये तो यूनिफॉर्म जॉब है। नहीं, अरे यूनिफॉर्म जॉब में जो दम आता है ना, मतलब उसकी बात ही कुछ और है, आप मान के चलिए, ठीक है। तो इसमें लड़का लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। एज लिमिट की बात करूं, एज लिमिट में आपको क्लैरिटी दे देता हूं। यहां पे बहुत सिंपल तरीके से बता रखा है कि जो आपकी जो जनरल कैटेगरी का बच्चा होगा, जनरल हो गया आपका, EWS वाला बच्चा हो गया, उसकी जो एज लिमिट होगी वो 20 साल होगी से लेके 25 साल होगी, 25 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। अब यहाँ पे जो OBC वाला बच्चा है उसको 3 साल का रिलैक्सेशन, दैट मीन्स वो 20 साल से लेके बच्चों 28 साल तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बच्चा SC और ST वाला है उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, तो वो बच्चा 20 साल से लेके 30 साल तक का अप्लाई कर सकता है, ठीक है। कोई बच्चे हैं जो बेसिकली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आप इस एग्जाम के अंदर जाओ और अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी को थोड़ा सा इसके हिसाब से मोल्ड करो और इस एग्जाम को क्रैक करो, ठीक है। अब आपका जो संघर्ष था उसका रिजल्ट इधर से क्या पता आपको मिल जाए, राइट। पता किसी को कुछ नहीं होता कि कहां से क्या मिल जाएगा, तो यहां से शायद आपको मिल जाए, है ना। तो OBC वाला 28 साल, SC ST वाला 30 साल के तक अप्लाई यहां पे कर सकता है। ओके चलिए, अच्छा और क्लैरिटी चाहिए कि भाई एज कैटेगरी में और सर क्लैरिटी दीजिए, मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, मुझे बताइए सर कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं। तो मैं आपको 2 तारीख बता देता हूं, 2 डेट्स मैं आपको बताता हूं। उन 2 डेट्स के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। वो 2 डेट्स कौन सी है बेटा, वो है आपकी जो आपके सामने यहां पे दिख रही होगी, दैट इज 2 अगस्त 1999 से लेके 1 अगस्त 2004 तक। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं बेटा कि 2 अगस्त 1999 से लेके आपका आ गया 1 अगस्त 2004 तक, 1 अगस्त 2004। बट ये उनके लिए है जो जनरल और EWS वाले हैं। 3 साल OBC वाला और 5 साल आपका SC ST वाला, वो ऑटोमेटिकली उसमें जोड़ लीजिएगा। अंडरस्टैंड हुआ। तो ये सारी कहानी जो मैंने आपको बताई ये यही थी जो यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद बेटा आगे चलते हैं और बात करते हैं, थोड़ी सी और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखो UPSC का एग्जाम है, सिंपल एक चीज़ आपसे मांगता है, वो क्या है, आपका सिंपल ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम चलेगा। और यहाँ पे परसेंटेज कितना चाहिए, कोई परसेंटेज इज नॉट रिक्वायर्ड, ये जस्ट आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने सिंपल ग्रेजुएशन पास किया हो, दैट्स इट। इससे ज्यादा और नहीं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आपसे रखी जाती है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि क्या फाइनल ईयर वाला बच्चा अपीयर कर सकता है इस एग्जाम में, ये भी एक क्वेश्चन है। मैं आपको सिंपल बात बता देता हूँ। देखो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर 3 स्टेजेस होती है मोटे तौर पे, राइट। वो 3 स्टेजेस मैं आपको बताता हूँ कौन सी होती है, फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी एंड देन यू विल बी एबल टू उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत कर पाओगे प्रोसेस के ऊपर। देखिए इसमें जो स्टेज 1 होती है, ठीक है, स्टेज 1 है, इसमें स्टेज 2 है एंड आपका जो है स्टेज 3 इसका है, राइट। अब देखिए स्टेज 1 के अंदर रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होता है, ठीक है। इस रिटन एग्जाम के अंदर 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन पेपर होगा लेकिन 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड आपका पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 के अंदर मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं, वैसे तो मैं आपको जो कुछ वीडियोस हैं जो मैंने पहले बना के रखी हैं उनको आप फॉलो करेंगे, उनको फास्ट फॉरवर्ड करके देखें, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन फिर भी ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूं, पेपर 1 में यू विल फाइंड 90% जो चीज़ें आती हैं वो होती है आपकी जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ का मतलब बच्चों ये है कि बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस, ये सब। और यहाँ पे जो आपका 80% जो चीज़ें आती हैं वो भी अगेन जनरल स्टडीज़ है।
जनरल स्टडीज से रिलेटेड चीजें आएंगी, ऐसे, आर्ग्यूमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें जो है आपका कहीं ना कहीं रिलेट करेगी इससे। तो 80% यहाँ पे 90%। इसका मतलब जिस बच्चे का जनरल स्टडीज बहुत मजबूत है वो बच्चा तो यहाँ पे सक्सेसफुल होगा ही होगा, और जिसका नहीं है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मजबूत कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट, राइट। चलिए, तो ये रिटन एग्जाम हो गया, एक दिन का रिटन एग्जाम होगा कब ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये रिटन एग्जाम या स्टेज 1 जो है वो 4 अगस्त को होगा 2024। तो बच्चों अभी भी वक्त तो है, अगर आप पुराना अपना तैयारी कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा सा इसके साथ भी जुड़ जाओ तो ये भी आपकी जॉब बन सकती है कि नहीं। दूसरी जो स्टेज है, दैट स्टेज इज, जिसकी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, इसमें आपका फिजिकल होगा एंड आपका मेडिकल होगा, फिजिकल एंड मेडिकल। आई लेट यू नो फिजिकल एंड मेडिकल का क्या क्या होता है। बहुत लीनियंट होता है, ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं, बट एक चीज़ याद रखिए, जैसे ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, या फिर आपको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर आपका कलर ब्लाइंडनेस है, तब आपको मुश्किल आएगी, तब आप आउट हो जाएंगे। अदरवाइज नॉर्मल आपका फिजिकल मेडिकल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक दिन का होगा, और लास्ट जो होगी स्टेज दैट वुड बी योर यूपीएससी इंटरव्यू। और यूपीएससी आपका इंटरव्यू लेती है, जो कि सबसे बढ़िया दिन होता है आपकी ज़िंदगी का, जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं। अंडरस्टैंड हो गया, बहुत चीज़ें जो है बदल जाती हैं, राइट। चलिए, ओके, तो ये 3 स्टेजेस में आपका ये पूरा प्रोसेस होगा। इन 3 स्टेजेस में डॉक्यूमेंट जो आपका मार्कशीट होगी, कौन सी मार्कशीट, जैसे कि आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री की मार्कशीट दिखानी है, वो अल्टीमेटली यहाँ पे दिखानी है, और ये आपका लगभग 8 महीने बाद आएगा। तो 8 महीने बाद या 8 महीने के अंदर अंदर तो आपको आपकी मार्कशीट मिल ही जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। ठीक है बच्चे, चलो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या बातें हैं जिसके बारे में हमें सोचना है। देखिए, 200 रुपये उन बच्चों के लिए फीस है जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, बाकी SC ST वालों के लिए, और यहाँ पे लड़कियों के लिए फ्री है ये पूरा का पूरा फॉर्म, अदरवाइज बाकियों को 200 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, ये आपने पूरा फॉर्म कैसे कहाँ पे फिल करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरा जो फॉर्म है ये आप फिल करेंगे यूपीएससी ऑनलाइन .nic.in। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म फिलअप होगा, समझ गए आप लोग। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स बताएंगे वो लोग, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो वो आप करेंगे, फिर उसके बाद अल्टीमेटली आपका CAPF का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब फीस हो गई आपका, आगे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बेटा आपको बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस यही है कि सबसे पहले आपका स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर स्टेज 2 होगा, फिर स्टेज 3 होगा। रिटन एग्जामिनेशन के अंदर थोड़ा सा डीप डिटेल में बताना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये पूरी प्रक्रिया लगभग 1 साल लेगी, है ना, 1 साल लगेगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो 1 साल है, इसके अंदर जो 1 दिन जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा आपके मेरिट इन या मेरिट आउट होने का, और वो 1 दिन होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जाम में आपने पूरा अच्छे से तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है रिटन एग्जाम की, जिसमें मैंने आपको बता दिया बेटा कि रिटन एग्जाम के अंदर क्या है। रिटन एग्जाम के अंदर जनरल स्टडीज ही मेजर काम है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, ये सब सब्जेक्ट्स आपको इन डिटेल कवर अप करने पड़ेंगे। फिजिकल मेडिकल की बात करूं तो ये कुछ टास्क होते हैं जो आप रिटन के बाद क्वालिफाई करते हैं इन टास्क को। जैसे लड़कों के लिए 16 सेकंड में 100 मीटर रेस पूरी करनी है, लड़कियों के लिए 18 सेकंड में 100 मीटर रेस करनी है, 800 मीटर की रेस होती है, लॉन्ग जंप होता है, शॉर्ट पुट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने फिजिकल मेडिकल की होती है, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ये मैं आपको बता दूं कि इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, यू हैव टू जस्ट क्वालिफाई इन नेचर। ठीक है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। ओके, अंडरस्टैंड हुआ। ओके, अब आगे चलते हैं, और यहाँ पे अल्टीमेटली पर्सनालिटी टेस्ट होता है, राइट। ओके, ना नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, चलिए जो भी इशू आएगा फॉर्म से रिलेटेड, कई बार फॉर्म से रिलेटेड ये आता है ओबीसी सर्टिफिकेट, SC ST कौन सा क्या है क्या नहीं है, ये सारा का सारा इशू आपका इन नंबरों से आप कॉल कीजिए। यूपीएससी क्या फैसिलिटेशन सेंटर है जहाँ पे आप क्या करेंगे, इनको कॉल करके अल्टीमेटली अपना आंसर लेंगे। बाकी आपको कोई भी डाउट दिक्कत रहती है, आप क्या करें,
डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे कुछ गूगल लिंक भी दे रखा है, फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको भी आप फिल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा बेटा मैं और चीज़ें बता देता हूँ। हाउ टू अप्लाई upsc.nic online.nic.in, यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। नाउ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप सबसे डिस्कस करता हूँ, दैट इज मैं इस प्रोसेस के रग रग के साथ वाकिफ हूँ। मेरे को बहुत अच्छे से इस प्रोसेस के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि मैं खुद ये प्रोसेस को पूरा देख चुका हूँ, राइट? ओके, इसमें जो रिटन एग्जाम है इसका आपको मेहनत करनी पड़ेगी 2, 3, 4 गुना ज़्यादा, ठीक है? इस रिटन एग्जाम यहाँ पे वो बच्चा नहीं आएगा कि जस्ट फॉर्म फिलअप कर दिया और उसका हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे एक्चुअली लग के मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? अब देखिए पेपर 1 है, पेपर 2 है, राइट? आपको इस पेपर 1 पेपर 2 के बारे में प्रॉपर जानकारी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस बन रखी हैं, उन स्ट्रैटेजी वीडियोस को देख लो। अड्डा की ही 24/7 की स्ट्रैटेजी वीडियोस है जो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जाइए एंड यहाँ पे CAPF AC अड्डा 24/7 लिखेंगे तो हमारा CAPF स्पेसिफिक एक चैनल है जिसको हम लोग डिफेंस अड्डा 24/7 के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, CAPF AC 24/7 आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे पता चल जाए हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर CAPF AC 2024। 14,000 व्यूज़ यहाँ पे आए हैं। ये वीडियो भी हमने 2023 की बनाई थी, 3 लाख से ज़्यादा व्यूज़ जो है यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है? तो इस तरीके की हम लोग जो है गाइडेंस आपको देते रहते हैं। अब जैसे ये वीडियो है, इस वीडियो को जाओगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता चल जाएंगी, कैसे किक स्टार्ट करनी है, प्रिपरेशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। तो आप एक बार वो चीज़ों को देख लीजिए। दूसरी बात है, आप एक्सक्लूसिव बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको फालतू टाइम नहीं वेस्ट करना कि हाँ सर मैं पहले 10 वीडियोस देखूं, 20 वीडियोस देखूं, फिर सोचूं दिमाग में क्या करना है क्या नहीं। बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से एक्सक्लूसिव पेपर 2 की तैयारी और पेपर 1 की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। 26 अप्रैल से इसका बैच शुरू है, बहुत अफोर्डेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए करना सिंपल है, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन में जाइए और ये देखिए आपने क्या किया, अड्डा इंडियाज़ लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लिक हेयर कर दिया। उसके बाद बेटा यहाँ पे आपने क्या किया, ऑल कोर्सेज किया। यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाने के बाद बैंकिंग नहीं, SSC नहीं, डिफेंस में जाना है। डिफेंस में जाने के बाद CAPF AC क्लिक कर दीजिए। जैसे CAPF AC क्लिक किया बेटा तो देखो आज ही वैकेंसी आई, आज ही इतनी बम्पर वैकेंसी को देख के हमारा दिल भी खुश हो गया। दिल खुश हो गया तो आपके लिए डबल वैलिडिटी भी हम लोग लेकर आ गए और इसमें और भी प्राइस ड्रॉप जो है नीचे लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स अगर आप ये संकल्प 4.0 एक्सक्लूसिव जो 26 अप्रैल से शुरू हो रहा है बैच, इसको लेते हैं तो देखिए कितना कितना क्या क्या मिलेगा। देखिए क्लिक कर दीजिए, जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पे बाय नाउ कर दीजिए। यहाँ पे आप कोड लगा लीजिए, कोड क्या है Y588, ये कोड लगा लिया Y588, अप्लाई कर दो। ये 2483 रुपीज़ का ये पड़ जाएगा, 2 सालों के लिए पड़ेगा। पूरा बैच देख लीजिए, यहाँ पे पूरी टीम है जो आपको स्पेसिफिकली CAPF हिसाब से पढ़ाने वाली है। ये पूरी टीम में 3 लोग 6, 7 लोग 7 पीपल विल बी देयर जो कि अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? इसमें बच्चों पेपर 2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, पेपर 2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। मैं और नंदिनी मैम हम लोग पेपर 2 को टेक केयर कर रहे हैं। मेरी डेली 9 बजे क्लास होती है, आप पेपर 2 की वो क्लासेस अटेंड करो, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे सब कुछ ही है एक तरीके से। व्हाट पैकेज इंक्लूड्स इज 300 घंटों से ज़्यादा की लाइव क्लासेस, 200 से ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सब्जेक्ट प्रैक्टिस सेट, पेपर 1 पेपर 2 दोनों इंक्लूडेड हैं। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस बैच। तो होगा यही बहुत सिंपल तरीके से कि आप जब शुरू आएंगे, इस बैच के अंदर आएंगे तो डेफिनेटली आप ग्रुप के अंदर भी जुड़ जाएंगे। फिर उसके बाद जो है आपसे अलग अलग टीचर्स बात करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे और आप शुरू कर देंगे, ठीक है? चलो, तो ये है आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं तो पेपर 2 का भी एक्सक्लूसिव बैच है, संकल्प निश्चय 2.0। अब देखो ये बैच आपको मैं बताऊं, ये फरवरी से चल रहा है। तो फरवरी से मैं बच्चों के पीछे लगा हुआ हूं कि भाई आप ये बैच ले सकते, आप पढ़ाई कीजिए पेपर 2 की, और बाकी हम लोग तो पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है? तो फरवरी से लेके अभी तक का जितना कंटेंट होगा वो सब आपको मैं दूंगा एक्सक्लूसिव CAPF पेपर 2 के हिसाब से, और आगे जितना भी होगा वो सब लाइव मिलेगा, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना, एक बार जुड़ना है तो उसके बाद सब कुछ ठीक होगा। देखो इसका भी प्राइस कितना है वो आप सब जानते हैं, इससे भी कम आपका प्राइस हो जाएगा जब आप कोड लगा देंगे Y588, ठीक है? अप्लाई कर दीजिए एंड दिस इज व्हाट विल हैपन।
12 महीने का। सो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी यार, दैट दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। जो भी बच्चा कहीं भी किसी भी बैकग्राउंड से आता है, इस वैकेंसी को ट्राई करो, एक्सपीरियंस लो, और अगर बहुत सिंसियर हो तो बहुत अच्छी मेहनत भी करो। इसी के साथ मैं सेशन एंड करूंगा बेटा। एंड यस, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।